फाइल में बड़ी सफाई से छिपा दी। उसके बाद आपकी कंपनी घाटे में चली गई। अब आपका प्लान है कि बिजनेस के लिए मेरे चेहरे को यूज किया जाए, क्योंकि मैं कचरा उठाने वाले गरीब से अमीर बना हूं, तो गरीब लोग मेरे चेहरे पर ज्यादा यकीन करेंगे। ये सुनकर अमन सनी का चेहरा देखता रह गया। वहीं आदि की हालत भी कुछ वैसी ही थी। तभी सनी ने फाइल को वापस अमन के हाथ में देते हुए कहा, मैं गरीबों के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा मिस्टर सिंघानिया, क्योंकि मैं भी एक गरीब ही था और गरीबों की परेशानी आप मुझसे बेहतर नहीं जान सकते। सॉरी, मुझे आपके प्रोजेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस पर अमन ने वो फाइल पकड़ी और जाते हुए बोला, आप कुछ भी कर ले मिस्टर सनी, लेकिन मैं अब इस डील को आरके ग्रुप के साथ फाइनल करके रहूंगा। सनी ने एक मुस्कान पास की और फिर अमन वहां से चला गया। उसके जाते ही आदि ने कहा, यार सनी, मुझे लगता है अब ये सब चलता ही रहेगा, लेकिन तूने अपने पापा से दोबारा बात की? पता नहीं वो किस हाल में होंगे। जवाब में सनी कुछ सोचते हुए बोला, मैं उनसे मिलना चाहता हूं आदि, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं आरके हाउस में एंटर हुआ तो पापा के दुश्मनों को यह पता चल जाएगा कि मैं और पापा एक हो चुके हैं। जवाब में आदि ने कुछ सोचते हुए कहा, तो ऐसा कर कि रात में छिपते छिपाते तू घर के अंदर चला जा और अपने पापा से मिलकर चले आना। इसमें मैं तेरी मदद करूंगा और आरके हाउस तक तुझे ले चलूंगा। और फिर ये प्लान करके दोनों वहां से आरके हाउस की तरफ निकल गए। रात के समय घर की पिछली बाउंड्री वॉल को क्रॉस करके सनी अंदर चला गया। जैसे ही वो कुछ दूर बढ़ा तो दीवार पर अपने पापा की फोटो देखकर चौंक पड़ा, क्योंकि उसके पापा डॉक्टर की ड्रेस में थे। उसके मुंह से निकला, पापा डॉक्टर हैं? उन्होंने बताया नहीं था इस बारे में। ये सोचते हुए वो थोड़ा और आगे बढ़ा और एक एक करके हर कमरे में अपने पापा राजीव को ढूंढने लगा, मगर काफी तलाश के बाद भी जब वे नहीं मिले तो सनी वापस जाने के लिए मुड़ा। लेकिन तभी सामने देखते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि सामने खड़ी जेनिफर उसी की तरफ देखकर मुस्कुराए जा रही थी। क्या करेगी जेनिफर सनी के साथ उसको इस घर में देखकर? कहां गायब हो गए हैं उसके पापा? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। जेनिफर को अचानक अपने सामने देखकर सनी बुरी तरह घबरा चुका था और तभी जेनिफर ने कहा, ओह, तो तुम यहां तक आ पहुंचे? क्या बात है, किसी को ढूंढ रहे हो यहां? जवाब में सनी खामोश रहा तो जेनिफर ने आगे कहा, मुझे पहले ही शक था तुम पर कि तुम सब कुछ जान चुके हो और इसीलिए तुम्हारी हैसियत इतनी बढ़ गई थी कि मुझे 2 करोड़ का ऑफर देने लगे। लेकिन इस खानदान में दौलत के इतने जीरो हैं कि तुम गिन भी नहीं सकते सनी। जेनिफर की बातों से सनी को समझ आ चुका था कि वो बहुत कुछ जान चुकी है। तभी जेनिफर ने आगे कहा, अपने पापा से मिलने आए हो ना? लगता है दोनों बाप बेटे का मिलन हो ही गया। लेकिन मैं, इससे पहले कि जेनिफर आगे कुछ बोलती, सनी ने ऊंची आवाज में कहा, मेरे पापा को अगर 1 खरोंच भी आई तो मैं तुम्हारी हालत बद से बदतर बना दूंगा जेनिफर। अब मैं उनके साथ खड़ा हूं और याद रखना, मेरे पास कंपनी के 15% शेयर आ चुके हैं। इतना तो तुम्हें सड़क पर लाने के लिए काफी होगा ना? सनी की धमकी से जेनिफर सहम सी गई और तभी वहां पीछे से सनी के पापा राजीव आते हुए दिखे, जिन्होंने उनकी बातें सुन ली थी। वे सनी के पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखकर जेनिफर के सामने मुस्कुराने लगे। फिर सनी ने कहा, आप चिंता मत कीजिए पापा, जेनिफर तभी तक सेफ है जब तक आप सेफ हैं। उम्मीद है अब ये कुछ नहीं करेगी, मैं आपसे मिलता रहूंगा। इतना कहकर सनी वहां से बाहर निकल आया, जहां आदि पहले से उसका इंतजार कर रहा था। जल्दी ही वे दोनों अपने कमरे पर वापस आ चुके थे। एक तरफ सनी अपने पापा से मिलकर खुश था तो वहीं आदि खोया खोया सा कमरे में टहल रहा था। तभी सनी ने उससे पूछा, क्या बात है आदि, बहुत परेशान से दिख रहे हो? जवाब में आदि ने एक लंबी सांस लेते हुए बोला, तुम्हें अपने पापा से मिलता देख मुझे अपने पापा की याद आ गई सनी। वे हमेशा मुझसे बिजनेस संभालने की बात कहते थे, लेकिन मैंने अलग ही रास्ता चुना। आज वो बिजनेस सड़क पर आ चुका है और मेरा परिवार दिवालिया हो चुका है। समझ नहीं आ रहा कि उनकी कैसे मदद करूं। और तो और। इतना कहकर आदि चुप हो गया तो सनी ने पूछा, और क्या? तू क्या छिपा रहा है मुझसे? बता, क्या बात है? जवाब में आदि ने सर झुकाकर कहा, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं बचे थे कि अपनी MBA की बाकी की पढ़ाई पूरी कर सकूं। जहां पढ़ता था वहां से निकाल दिया गया, सिर्फ पैसों की वजह से।
उसके इतना कहते ही सनी थोड़ी ऊंची आवाज में बोला, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मेरे रहते तुझे कोई दिक्कत होगी? ये सब न बताकर तूने पल भर में मुझे पराया कर दिया। एक मिनट तो रुक। कहते हुए सनी ने अपना फोन निकाला और मिस्टर शर्मा, जिन्हें वो हमेशा ऐसे पलों में फोन लगाता था, उन्हें फोन लगाकर कहा, शर्मा जी, मेरा एक दोस्त है आदि, इसका एडमिशन मेरे कॉलेज में हो जाना चाहिए। उधर से शर्मा जी ने कुछ कहा, फिर सनी फोन रखते हुए बोला, तेरा काम हो गया, अब फिक्र मत कर। सनी की बात सुनकर आदि उसकी तरफ देखता रह गया। फिर सनी उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, बीबीए का कोर्स मेरा भी कंप्लीट हो चुका है। तेरे साथ मैं भी एमबीए के लिए अप्लाई करूंगा। अब हम क्लासमेट हैं। सनी की बात से आदि भी सहमत नजर आया। अगले दिन जैसे ही सनी और आदि ने कॉलेज में अप्लाई किया तो संजय से यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ। वो आदि के पास आकर बोला, करना क्या चाहता है तू आदि? सनी तुझे गलत रास्ते पर ले जा रहा है। मुझे पता है तेरे घर के हालात। अब तेरी फैमिली दिवालिया हो चुकी है। अगर तू बिजनेस की बारीकियां सीख भी गया तो पैसे तो तेरे पास होंगे नहीं। इन सब से कुछ नहीं होने वाला। संजय ने यह सारी बात आदि का कॉन्फिडेंस लूज करने के लिए कही थी, ताकि वो सनी से किनारा कर ले। और ये बातें दूर खड़े सनी ने जब सुनी तो वो संजय के पास आते हुए बोला, आजकल रोनित और शीना नजर नहीं आ रहे कॉलेज में। पता नहीं चल रहा उनके साथ क्या हुआ। जवाब में संजय खामोश हो गया तो सनी ने कहा, मैं बताता हूँ क्या हुआ। रोनित की फैक्ट्री मैंने बंद करवाई थी, ये तो तुम्हें पता ही होगा। पर फिर भी शीना और रोनित मिलकर अलग खिचड़ी पका रहे थे मेरे खिलाफ, इसलिए दोनों दिवालिया हो गए। अब वे दोनों अपने औकात की जगह पर हैं, मगर उन्होंने इस बात को किसी को पता नहीं चलने दिया। मेरी मानो तो तुम भी दूर ही रहो मुझसे और आदि से, वरना अगली बारी तुम्हारी है। ये सुनकर संजय खामोश हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे सनी के साथ पेश आए। फिर कुछ सोचकर वो उन दोनों को घूरते हुए वहां से चला गया। कॉलेज न आने की बात से सनी को सिमरन का ख्याल आया। आखिर वो भी कुछ दिनों से कॉलेज नहीं आई थी। उसे पैलेस के अंदर घटी घटना का ख्याल आया और उसके बाद वो सिमरन से नहीं मिला था। ये सोचकर उसने आदि की तरफ देखा तो आदि वहां नहीं था। अब ये कहां चला गया? कहते हुए सनी उसे ढूंढने लगा। इधर सनी के कॉलेज में एडमिशन हो जाने के बाद आदि पहले दिन क्लास में बैठा ही था कि तभी वहां पर संजय के भेजे हुए कुछ स्टूडेंट्स उसके पास आकर बोले, हेलो आदि। आदि ने उनसे हेलो किया। तभी उनमें से एक बोला, हमारे कॉलेज में जब कोई नया एडमिशन लेता है तो उसे कॉलेज के एनुअल सेरेमनी का खर्चा उठाना पड़ता है। अब तुम नए नए हो तो फिर। इतना कहकर उसने अपने शब्द अधूरे छोड़ दिए। तब तक वहां और लड़कियां भी आ गईं और उनमें से सोनाली आगे आते हुए बोली, ऐसे घबराओ मत आदि, ज्यादा खर्च नहीं है। हम सभी को ये करना होता है, लेकिन अगर तुम गरीब हो और कुछ खर्च नहीं कर सकते हो तो। इस पर आदि ने कहा, मैं करता हूं। वैसे कब है सेरेमनी? जवाब में सोनाली ने कहा, कल ही है। तो फिर डन रहा, ये पार्टी तुम्हारी तरफ से। इतना कहकर वे सभी वहां से निकल गए और आदि अपने बजट के हिसाब से मन में पैसे काउंट करने लगा। दूर खड़ा संजय ये सब मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसके मुंह से निकला, अब आएगा मजा। इधर सोनाली जैसे ही वहां से निकली तो उसके मोबाइल पर कोई कॉल आया, जिसे सुनकर वो घबराते हुए बोली, क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आ रही हूं वहां। सोनाली को इस तरह निकलते देख संजय ने उसे आवाज लगाई, सोनाली क्या हुआ? मगर सोनाली वहां एक पल के लिए भी नहीं रुकी। संजय ने कुछ सोचते हुए कहा, इसको क्या हो गया है? खैर, बाद में मिलकर पूछ लूंगा। दूसरे दिन सेरेमनी की तैयारी हो चुकी थी और सभी स्टूडेंट्स भी भरकर एंजॉय कर रहे थे, मगर ये देखकर आदि के होश उड़े हुए थे। वो रह रहकर अपने बजट के बारे में सोच रहा था। तभी सनी ने उसके परेशान चेहरे को देखा तो उसके पास आकर कहा, क्या बात है आदि, कोई दिक्कत है क्या? इस पर आदि ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं सनी, कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। सनी अपना सर हिलाकर दूसरी तरफ चला गया। फिर एक लंबी सांस लेकर मनी मन बोला, मुझे पता है तू इन सब की बातों में फंस गया है आदि, और शर्म की वजह से तू मुझसे कोई मदद भी नहीं मांगेगा। कुछ ही देर में संजय सेरेमनी के ऑर्गेनाइजर के पास पहुंचा, जो उसका दोस्त था, और फिर उसने बिल का अमाउंट दोगुना करवा दिया। फिर कुछ देर बाद संजय सभी के सामने चिल्लाते हुए बोला, आदि प्लीज यहाँ कर बिल जमा करो। कहते हुए उसने मुस्कुराते हुए आदि की तरफ देखा और फिर जैसे ही उसने बिल आदि के हाथ में रखा तो उसके होश उड़ गए। ये मुझसे तो कहा गया था कि बिल नॉर्मल ही आएगा,
लेकिन इसमें तो 3 लाख लिखा हुआ है। इस पर संजय मुस्कुराते हुए बोला, ये हमारे लिए नॉर्मल ही है आदि, चलो बिल जमा करो। ये सुनकर आदि ने अपना सर झुका लिया। सभी लोग उसकी तरफ अजीब सी नजरों से देखने लगे थे। ये सब देखकर सनी ने किसी को फोन मिलाया और पूरी बात बताकर कहा, अगले 5 मिनट में बिल जमा हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, फिर सनी ने फोन कट कर दिया। तभी संजय ने तेज आवाज में कहा, लो भाई, इनके पास पैसे ही नहीं है और चले थे सेरेमनी का खर्चा उठाने। इनको लगता है कि अमीरों के कॉलेज में एडमिशन लेना मजाक है। संजय ने इतना कहा था कि तभी इवेंट ऑर्गेनाइजर की आवाज आई, माफी चाहूंगा, अभी अभी मिस्टर आदि ने सारा पैसा जमा कर दिया है। इसके साथ ही अगले साल के इवेंट के लिए 3 लाख एडवांस भी हमें दे दिए हैं। इस सुनते ही संजय का मुंह खुला का खुला रह गया और भीड़ में तरह तरह की बातें होने लगी। वहीं आदि भी ये सुनकर हैरान था। उसने एक नजर सनी की तरफ देखा तो उसे मुस्कुराते देख वो समझ गया कि सब कुछ सनी ने किया है। तभी संजय इवेंट ऑर्गेनाइजर से जाकर बोला, ये आप पागल हो गए क्या? कब जमा किए आदि ने पैसे? जवाब में ऑर्गेनाइजर बोला, सर हमारे पास पैसे आ गए हैं, जितना आपने बढ़ाया था उससे 2 गुने। इससे ज्यादा हम आपको कुछ नहीं बता सकते। संजय की समझ में नहीं आ रहा था कि हर बार उसके साथ ये सब क्या हो जाता है। इधर सनी ने आदि का हाथ पकड़ा और बाहर ले जाकर अपनी कार में बैठाते हुए बोला, अब इन सब के बारे में ज्यादा मत सोच, चल बाहर होकर आते हैं। सनी उसको लेकर निकल चुका था सिमरन के घर की तरफ। अपने पैलेस से उसे जानकारी मिल गई थी कि सिमरन और उसका परिवार वहां से घर जा चुका था। अभी वे दोनों कुछ ही दूर जाकर एक मार्केट में पहुंचे थे कि तभी एक जगह माया और सोनाली को बातें करते देख सनी चौंक पड़ा। माया और सोनाली एक साथ, ये क्या चक्कर है? सनी ने कार में जोर से ब्रेक मारे। आदि ने चौंकते हुए पूछा, क्या हुआ सनी? लेकिन सनी ने कोई जवाब नहीं दिया। माया और सोनाली को एक साथ देखकर उसके मन में ढेर सारे सवाल उठने लगे थे। अगले ही पल सोनाली वहां से चली गई और माया की नजर भी सनी पर पड़ गई। इससे पहले कि वो कार से निकलकर माया के पास जाता, माया उससे नजरें चुराते हुए अपने कार में बैठी और वहां से निकल गई। आखिर क्या कनेक्शन है माया और सोनाली का? क्या सनी इस सच के बारे में जान पाएगा? क्या होगा जब सनी और माया फिर से आएंगे एक दूसरे के सामने? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ। माया को इस तरह नजरें छिपाते देख सनी को कुछ समझ नहीं आया। देखते ही देखते माया ने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गई। तभी आदि ने उसे आवाज देते हुए कहा, सनी क्या हो गया तुझे? कहां देख रहा है? जवाब में सनी ने कहा, आदि मुझे माया दिखी, वो भी मेरी एक्स सोनाली के साथ। तू कार के अंदर ही रुक, मैं अभी आया। इतना कहकर सनी पैदल ही जा रही सोनाली की तरफ दौड़ा। सोनाली 1 मिनट रुको, सोनाली। सनी ने उसे आवाज दी, लेकिन तब तक वो काफी दूर जा चुकी थी। सनी उसका पीछा करता रहा और आखिर में सोनाली का घर आ चुका था। इस वक्त उसके घर में कोई नजर नहीं आ रहा था। सोनाली अपने कमरे में चली गई तो सनी भी उसके पीछे पीछे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो कमरे के अंदर गया तो वहां एकदम अंधेरा था। ये देखकर सनी चौंकते हुए बोला, सोनाली कहां हो तुम? मुझे तुमसे बात करनी है। इतना कहकर ही सोनाली अचानक वहां आकर सनी के सीने से लिपट गई, जिससे सनी बुरी तरह चौंक पड़ा। उसने सोनाली को खुद से दूर करते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है सोनाली? क्या कर रही है तुम? जवाब में सोनाली ने कहा, सनी मुझे एहसास हो गया कि मैं गलत थी। तुम्हारे साथ बिताए एक एक पल मुझे याद आते हैं। अब लगता है कि प्यार मैं सिर्फ तुमसे करती थी। सब कुछ भूलकर मुझे फिर से अपना लो सनी। ये सुनकर सनी का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी सोनाली उसके और करीब आकर बोली, आओ ना सनी, मेरे घर पर कोई नहीं है। आज हम पूरी तरह से एक हो सकते हैं। मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? अगले ही पल सनी ने लाइट का स्विच ऑन किया, फिर चिल्लाते हुए बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? ये सब क्या बोल रही हो? और तुम उस औरत के साथ क्या कर रही थी? क्या तुम उसे जानती हो? जवाब में सोनाली बोली, ये तो तुम अच्छी तरह जानते होगे सनी कि वो औरत कौन थी। आखिर तुम ही से मिलने तो वो कॉलेज आया करती थी। इस पर सनी खामोश हो गया। तभी सोनाली ने गुस्से में कहा, उस औरत ने मुझसे कॉलेज छोड़ने के लिए कहा है और इसके बदले मेरे पापा को काफी पैसे भी दिए हैं। पल भर में सनी को सारी बात समझ आ गई कि ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि आगे सनी के दुश्मन उसके रास्ते में न आए। अब सनी को वो सब याद आ गया जो सोनाली ने उसके साथ किया था। वो भरे गाल के साथ बोला, याद है सोनाली,
एक दिन तुमने पैसों के लिए मुझे छोड़ा था, मेरी गरीबी का मजाक बनाया था। छोड़ना तो तुम्हारी पुरानी आदत है ना, तो अब दिक्कत क्या है? खूब पैसे मिल रहे हैं तुम्हें, उसके लिए अब कॉलेज छोड़ो, फिर संजय को छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है? इतना कहकर सनी वहां से वापस मुड़ा ही था कि तभी सोनाली अपने मन में बोली, सही कहा सनी, पैसों के लिए ही किया था मैंने ये सब, और आजकल संजय से ज्यादा पैसे तो तुम्हारे पास है ना। फिर वो सनी के नजदीक आई और उसके चेहरे पर उंगलियां फिरते हुए बोली, मुझे माफ कर दो सनी, तुमसे अकेले में मिलना था, इसलिए तो तुम्हारी आवाज को इग्नोर करके मैं तुम्हें यहां तक ले आई। इतना कहते ही सनी ने उसे दूर झटका और वहां से जाने लगा। तभी फिर से सोनाली ने तेज आवाज में कहा, सनी मैं तुमसे प्यार करती हूं, प्लीज मुझे समझो। मगर सनी ने उसकी एक नहीं सुनी। उसके जाते ही सोनाली बोली, ये बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी सनी, तुम्हें फिर से मैं जमीन पर लाकर रहूंगी, देखते जाओ। सिर्फ एक रास्ता है तुम्हारे पास, मुझे अपनी जिंदगी में वापस ले लो। इधर तेज कदमों से चलता हुआ वो उसके घर से बाहर निकल गया। कुछ देर में वो अपनी कार के पास गया और अंदर बैठे आदि को एक नजर देखकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। सनी का मूड सिमरन से मिलने का था, मगर सोनाली की वजह से वो ऑफ हो चुका था। तभी आदि ने उससे पूछा, क्या बात है सनी, क्या कहा सोनाली ने? जवाब में सनी ने उसे सब कुछ बता दिया। कुछ देर बाद वे दोनों सिमरन के घर के सामने खड़े थे। घर का गेट खोलते ही सिमरन उसे देखकर चौंक पड़ी। उसने गुस्से में कहा, सनी तुम यहां फिर से आ गए, आखिर क्यों मेरे पीछे पड़े हो? यह सुनकर सनी कुछ समझ नहीं पाया। उसने सिमरन को घूरते हुए कहा, बात क्या है सिमरन, अचानक तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करने लगी हो? जवाब में घर का गेट बंद करते हुए वो बोली, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती सनी, हमारी दोस्ती यहीं तक थी, न मैं कॉलेज आऊंगी और न ही तुमसे कोई बात करूंगी, प्लीज जाओ यहां से। तभी सनी ने आगे बढ़कर उसके कंधे पकड़कर कहा, मुझे बताओ सिमरन की बात क्या है, वरना मैं यहां से नहीं जाने वाला। अगले ही पल सिमरन की आंखों में आंसू आ गए। वो नजरें झुकाए हुए बोली, किसी का फोन आया था पापा के पास, मुझे तुमसे मिलने और बात न करने की धमकी दी गई है। पापा उनसे इतना डर गए कि। सिमरन आगे कुछ कहती कि तभी सनी ने उसकी बात काटते हुए कहा, कौन था वो? क्या तुम मुझे उसका नाम बता सकती हो? जवाब में सिमरन ने याद करते हुए कहा, शायद किसी रविकांत का नाम लिया था उन्होंने। यह सुनते ही सनी की आंखों में गुस्सा नजर आने लगा। उसने सिमरन की आंखों में देखते हुए कहा, मैं समझ गया ये सब किसने किया है, लेकिन तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है सिमरन, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ खड़ा हूं। कल से तुम कॉलेज आओगी, देखता हूं मेरे रहते तुम्हारा कोई क्या बिगाड़ता है। सिमरन ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी आदि आगे आते हुए बोला, सनी ठीक कह रहा है, किसी से डरकर तुम अपनी जिंदगी नहीं बदल सकती सिमरन, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। सिमरन ने हां में सर हिलाया और फिर सनी वापस से कार में बैठते हुए बोला, मैं कल तुम्हारा कॉलेज में वेट करूंगा। इतना कहकर उसने कार आगे बढ़ा दी। जल्द ही सनी आदि को लेकर घर पहुंचा। वे दोनों बैठे ही थे कि तभी आदि के मोबाइल पर उसके पापा का फोन आया, जिनसे बात करते हुए आदि काफी ज्यादा परेशान हो गया और दूसरी तरफ चला गया। कुछ देर बाद जब आदि वापस आया तो उसका चेहरा बुझा बुझा सा था। सनी ने उसे घूरते हुए पूछा, क्या बात है, घर में सब ठीक है ना? जवाब में आदि ने कुछ नहीं बोला, लेकिन सनी कहीं न कहीं समझ चुका था कि क्या प्रॉब्लम है। तभी सनी ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, अच्छा सुन, मैं तुझे बताना भूल गया था, मैंने फैसला किया है कि तेरे डूबते हुए फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करूंगा। इसके लिए जल्द ही मेरा आदमी तुम्हारे पापा से बात करेगा। उम्मीद है जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह सुनते ही आदि सनी की तरफ हैरानी से देखने लगा। उसके मुंह से निकला, सनी तुम मेरे लिए इतना कुछ? तभी सनी उसकी बात काट कर बोला, चल अब ड्रामा मत कर, तेरे लिए नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा? आदि की आंखें नम हो चुकी थीं। अगले ही पल वो सनी के गले जा लगा। अगले दिन सनी और आदि एक साथ कॉलेज के लिए निकल रहे थे कि तभी सनी के मोबाइल पर किसी लड़की का कॉल आया। आपने जिस हॉस्पिटल को खरीदा था उसमें कालाबाजारी चल रही है, डॉक्टर से लेकर पूरा स्टाफ करप्ट हो चुका है, और सबसे बड़ी बात, आपकी बहन के साथ यहाँ गलत किया जा रहा है। इतना सुनते ही सनी का मुंह खुला का खुला रह गया। वो तेज आवाज में बोला, आप कौन हैं और ये सब क्या बोल रही हैं? जवाब में फोन कट चुका था। तभी सनी ने आदि से कहा,
तुम कॉलेज जाओ आदि, मुझे अर्जेंट काम है, लौट कर मिलूंगा। आदि ने उसे पुकारा, लेकिन सनी अब एक पल भी वहां नहीं रुका। कुछ ही देर में वो सिटी हॉस्पिटल पहुंच चुका था। किसी से कोई बात किए बिना सीधा सनी अपनी बहन मानवी के पास पहुंचा, लेकिन वहां उसे न पाकर वो हैरान रह गया। तभी एक नर्स ने आकर उससे कहा, गुड मॉर्निंग सनी सर। सनी ने उस नर्स से पूछा, यहां मेरी बहन मानवी थी, वो कहाँ है? जवाब में वो नर्स थोड़ा सहम सी गई, फिर दबी आवाज में बोली, वो मानवी मैम को साधारण वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। इतना सुनते ही सनी के गुस्से का पारा बढ़ गया। वो चिल्लाते हुए बोला, मैं इस हॉस्पिटल का मालिक हूं, किसकी हिम्मत हुई मेरी बहन को साधारण वार्ड में रखने की? नर्स को खामोश देख सनी सीधा हॉस्पिटल के मेन डॉक्टर के केबिन की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने केबिन का दरवाजा खोला तो डॉक्टर अपनी जगह से खड़ा हो गया। सनी ने ऊंची आवाज में पूछा, डॉक्टर सक्सेना, मानवी को साधारण वार्ड में क्यों शिफ्ट किया गया? जवाब में डॉक्टर सक्सेना ने उसे शांत करते हुए कहा, अब उन्हें इमरजेंसी की कोई जरूरत नहीं थी सर, सारे फैसले हॉस्पिटल के नियम के हिसाब से लिए गए हैं। सनी ने उन्हें घूरते हुए कहा, मानवी इस हॉस्पिटल के मालिक की बहन है सक्सेना, और यहां क्या होगा ये सिर्फ मैं डिसाइड करूंगा। अगर मानवी की हालत ठीक नहीं है तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। डॉक्टर सक्सेना की हालत खराब हो चुकी थी। उन्होंने हकलाते हुए कहा, सनी सर, मैं वो आगे कुछ कहते, तभी सनी ने उंगली ऊपर करके कहा, डॉक्टर लोगों की जिंदगी बचाते हैं, इसलिए मैं आपसे बदतमीजी से पेश नहीं आ रहा, लेकिन मैं इस मामले की जांच करूंगा, फिर मिलते हैं। इतना कहकर सनी वहां से अपनी बहन की तरफ जाने लगा। उसके जाते ही डॉक्टर सक्सेना ने घबराते हुए किसी को फोन लगाकर कहा, सर वो आया था, बहुत गुस्से में है, अब मैं क्या करूं? जवाब में दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर डॉक्टर सक्सेना ने फोन रख दिया। इधर सनी की नजरें चारों तरफ हॉस्पिटल में अपनी बहन को ढूंढ रही थी। तभी उसे उस लड़की का ख्याल आया जिसने सनी को फोन कर इस बारे में बताया था। सनी ने फोन निकालकर उस लड़की को कॉल किया। जैसे ही रिंग बजी तो सनी एकदम से चौंक पड़ा, क्योंकि उसके बगल में ही खड़ी लड़की का फोन बज रहा था। और जैसे ही सनी ने उस लड़की का चेहरा देखा तो वो हैरानी से बोला, तुमने किया था मुझे फोन? आखिर कौन है ये लड़की जिसने सनी को फोन किया था? क्या प्लान कर रही है सोनाली? सिमरन और सनी के बीच क्या बात बढ़ेगी आगे? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। फोन की आवाज से सनी शॉक्ड हो गया। उसने हैरानी से उस लड़की की तरफ देखा और खुद से कहा, ये चक्कर क्या है? ये तो यहां की नर्स है। सनी उस नर्स की तरफ बढ़ा और धीरे से बोला, ये तुमने कॉल की थी? क्या चल रहा है यहां? क्या बताना चाहती थी मानवी से संबंधित? नर्स अभी सनी की तरफ देख ही रही थी कि सनी ने गुस्से में कहा, चुप क्यों हो, बोलती क्यों नहीं? नर्स डर गई और सनी के पूछे गए सवालों पर उस नर्स ने इधर उधर देखते हुए कहा, डॉक्टर मरीजों का घटिया दवाइयां देकर उनका इलाज करते हैं और उनसे महंगी फीस लेकर अपनी जेब भर रहे हैं। और तो और यहां बिना मर्ज समझे मरीज के इलाज का अभिनय चलता रहता है। नर्स जैसे जैसे हॉस्पिटल की गड़बड़ियां बता रही थी, वैसे वैसे सनी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। नर्स अपनी बात जारी रखते हुए बोली, 12-15 दिनों तक मरीजों को भर्ती रखकर पूरी तरह निचोड़ लिया जाता है। मरीज की हालत पहले से और बिगड़ जाती है। यहाँ गरीबों का इलाज भी नहीं होता, बल्कि हॉस्पिटल की महंगी दवाइयों को बाहर बेच दिया जाता है। एक पल को सनी को यह सब सुनकर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अगले ही पल वो बेहद गुस्से में बोला, कौन करता है ये सब? किसका हाथ है? सनी के सवालों का जवाब देते हुए नर्स बोली, डॉक्टर सक्सेना। ये सुनते ही सनी की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो गुस्से से चेहरा लाल करते हुए बोला, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कोई सबूत मिल सकता है क्या? सनी की बात पर नर्स ने ना में सिर हिलाया तो सनी दांत पीसते हुए बोला, जल्द ही मैं डॉक्टर सक्सेना का पर्दाफाश करूंगा, बस सबूत इकट्ठा कर लूं, फिर मिलूंगा उससे। उस नर्स से हुई बातचीत सनी के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। फिर सनी वहां से जाने लगा, लेकिन तभी सनी पीछे मुड़ा और नर्स से रिएक्ट करते हुए बोला, प्लीज तब तक तुम मेरी बहन मानवी का ख्याल रखना। और फिर अपने हॉस्टल की तरफ चला गया। रात हो चुकी थी। आगे की प्लानिंग करते करते उसकी आंख कब लग गई सनी को पता ही नहीं चला। अगले दिन सनी जैसे ही कॉलेज पहुंचा तो उसकी नजरें सिमरन को ढूंढने लगीं।
तभी सोनाली एकदम से सनी के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, क्या हुआ सनी, किसे तलाश रहे हो? सनी ने सोनाली को देख दूसरी तरफ मुंह कर लिया और बिना रिएक्ट किए आगे बढ़ने लगा। पीछे से सोनाली ने फिर से टोकते हुए कहा, जिसे तुम्हारी नजरें तलाश रही हैं उसको मैंने लाइब्रेरी की तरफ जाते हुए देखा है। सोनाली की बात सुनकर सनी ने पीछे मुड़कर सोनाली की तरफ देखा और फिर न चाहते हुए भी उसके कदम लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गए। लेकिन सनी ने मनी मन सोचा, इसको कैसे पता कि मैं सिमरन को ढूंढ रहा हूं? अभी सनी ने यह सोचते हुए लाइब्रेरी में कदम रखा ही था कि पीछे से किसी ने उसे अपनी तरफ खींचा और कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। सनी कुछ समझ पाता तभी उसे एक आवाज ने चौंका दिया। क्यों, क्या हुआ सनी? सनी ने जैसे ही उसको देखा उसके फेस एक्सप्रेशन बदल गए। उसे गुस्सा आने लगा और उसने अकड़ते हुए पूछा, सोनाली तुम यहां? तुमने तो कहा था सिमरन है यहां। इस पर बनावटी मुस्कुराहट के साथ सोनाली बोली, हैरान हो गए मुझे यहां पाकर। सनी गुस्से में घूरते हुए बोला, ये क्या बदतमीजी है? सनी की बात का जवाब देते हुए सोनाली ने कहा, बदतमीजी नहीं, प्यार है तुमसे। क्या मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आ सकती? ये बोलते हुए सोनाली ने सनी का हाथ पकड़ लिया। सनी ने उसका हाथ छुड़ाते हुए कहा, बस बहुत हुआ, शट अप एंड गो अवे। इतना बोलकर सनी वहां से जाने लगा। तभी सोनाली ने सनी को रोका और उसके करीब आ गई। सनी उसे हैरानी से देखने लगा। तभी सोनाली ने कसकर उसे गले लगा लिया। सनी उसकी पकड़ से छूटना चाह रहा था, लेकिन सोनाली फिर से उसके बेहद करीब आ गई। एक पल को शायद सनी भी बहकने लगा, लेकिन अगले ही पल उसने सोनाली को एक झटके से अलग कर दिया। तभी सोनाली ने कहा, तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते सनी, और इसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूं। इसका जवाब तुम्हें देना होगा। तभी सनी की नजर बगल में रखे सोनाली के पर्स पर गई, जिसमें से कुछ पेपर्स बाहर की तरफ निकले दिख रहे थे और उन पेपर्स पर उसके हॉस्पिटल का नाम था। सनी उन पेपर्स की तरफ हाथ बढ़ाने लगा, लेकिन सोनाली ने अपने पर्स को उठा लिया। इस पर सनी ने सवालिया नजरों से सोनाली की तरफ देखा तो सोनाली मुस्कुराते हुए धीरे से बोली, याद रखना, तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं। इन पेपर्स के बारे में पता लगा सकते हो तो लगा लो। सनी ने एक नजर उसे घूर कर देखा, फिर कुछ सोचते हुए सनी वहां से बाहर निकल गया। लेकिन बार बार उसके दिमाग में सोनाली के पर्स से झांकते पेपर्स का ख्याल आ रहा था और वो सोच में पड़ गया, क्या सोनाली का भी कोई कनेक्शन है उस अस्पताल के साथ? लेकिन अगले ही पल उसने खुद से वादा किया, मैं इस सब कालाबाजारी का पर्दाफाश करके रहूंगा। शाम का वक्त था, तभी एक आदमी जो कि फटे पुराने कपड़े पहने हुआ था अस्पताल की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही उसने वहां कदम रखा तभी एक औरत ने फटकारते हुए कहा, ए भिखारी, यहां कहां जा रहा है? औरत की आवाज सुनकर उस आदमी ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखा। इस पर मुंह बनाते हुए उस औरत ने दोबारा से कहा, कौन हो तुम? ये सुनते ही उस आदमी ने गिड़गिड़ाते हुए जवाब दिया, मुझे महंगी दवाइयां चाहिए मैडम, लेकिन मेरे पास पैसे बहुत कम है। ये सुनते ही उस औरत ने उसे ऊपर से नीचे देखा और फिर अपने साथ लेकर एक स्टोर की तरफ बढ़ी और उस आदमी से पैसे लेकर मेडिसिन दे दी। मेडिसिन लेकर वो आदमी जैसे ही मुड़ा, उस औरत ने अपने स्टाफ से कहा, आज सिर्फ 1 लाख की दवाइयां बेच पाए हैं, अभी हमें और सेल करनी होगी। इसके बाद वो औरत आगे बढ़ी और डॉक्टर सक्सेना के केबिन की ओर मुड़ गई। वो आदमी भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। जैसे ही वो औरत डॉक्टर सक्सेना के केबिन में घुसी, आदमी ने अंदर झांक कर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। दरअसल वो औरत और कोई नहीं, डॉक्टर सक्सेना की पत्नी थी, जिसे उसने टेबल पर रखी फोटो में देखा था। ये देखते ही उस आदमी ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और किसी को कॉल लगाई। दूसरी तरफ से कॉल पिक होते ही उसने कहा, मिस्टर शर्मा, मैं हॉस्पिटल से ही बोल रहा हूं। पुलिस को यहां छापा मारने के लिए बोलो, इधर कुछ भी सही नहीं चल रहा और जो भी गुनाहगार है उसे तुरंत अरेस्ट किया जाए। असल में फटे पुराने कपड़ों की ड्रेस में कोई और नहीं, सनी खुद आया था और वो इस मामले की तह तक पहुंचना चाहता था। अभी सनी मिस्टर शर्मा से बात कर ही रहा था कि पीछे से डॉक्टर सक्सेना आ गए और सामने सनी को देखकर उनके होश उड़ गए। वो सनी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे और बोले, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। लेकिन सनी ने उसे फटकारते हुए कहा, मेरी बहन के साथ तुम लोगों ने जो किया उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। पैसों के लालच में तुम लोगों ने उसे साधारण वार्ड में रखा और वहां अमीरों का इलाज चल रहा था। तुम इलाज के नाम पर लोगों को ठगते हो, उनसे झूठ बोलकर पैसा ऐंठते हो
अभी सनी गुस्से से बोल ही